दोस्तों, आज मैं आपको मैकबेथ कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये कहानी है स्कॉटलैंड की। उस जमाने में स्कॉटलैंड का राजा हुआ करता था किंग डनकन, और स्कॉटलैंड के ऊपर नॉर्वेजियंस ने हमला कर दिया था। नॉर्वेजियंस वो लोग होते हैं जो नॉर्वे में रहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन कहते हैं, वैसे ही नॉर्वे में रहने वाले लोगों को नॉर्वेजियंस कहा जाता है। नॉर्वे भी यूरोप का एक देश है और इसने स्कॉटलैंड के ऊपर हमला कर दिया। स्कॉटलैंड में कुछ गद्दार भी थे और स्कॉटलैंड के गद्दार भी नॉर्वेजियंस का साथ देने लगे, उनके साथ में मिल गए। लेकिन स्कॉटलैंड की आर्मी ने अपने देश को और अपने प्यारे राजा किंग डनकन को डिफेंड कर लिया। नॉर्वेजियंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कोशिश तो बहुत करी नॉर्वेजियंस ने कि किसी तरह से स्कॉटलैंड को हरा दें, लेकिन स्कॉटलैंड के जो बहादुर योद्धा थे ना, उन्होंने कुछ होने नहीं दिया अपने देश को। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया, अपनी कंट्री को डिफेंड कर लिया। स्कॉटलैंड के बहादुर जवानों में से एक जवान था मैकबेथ। मैकबेथ बहुत ही बहादुर योद्धा था और इसे थेन ऑफ ग्लैम्स का टाइटल मिला हुआ था। थेन ऑफ ग्लैम्स एक टाइटल है जो मैकबेथ को मिला था और ये अकेला कई योद्धाओं के ऊपर भारी था। दोस्तों, लड़ाई के बाद जब मैकबेथ वापस आ रहा था तो इसके साथ में एक दोस्त भी था इसका, जिसका नाम था बैंको। बैंको और मैकबेथ दोनों साथ में वापस आ रहे थे लड़ाई करके, और रास्ते में आते हुए इन्हें 3 चुड़ैलें मिलती हैं और उन चुड़ैलों ने यह भविष्यवाणी करी कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। थेन ऑफ कॉर्डर भी एक टाइटल है, पोजीशन है। तो पहली भविष्यवाणी करी कि थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा मैकबेथ। दूसरी भविष्यवाणी करी कि मैकबेथ भी स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अभी वो योद्धा है, कहती हैं कि तुम भी स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, बादशाह बनोगे। इसके बाद इन्होंने तीसरी भविष्यवाणी करी कि बैंको, तुम्हारे डिसेंडेंट्स यानी तुम्हारे जो बच्चे हैं, पोते हैं, वो भी स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। बैंको और मैकबेथ दोनों ने उन चुड़ैलों की बातों पर यकीन नहीं करा, लेकिन फिर उन्हें पता लगा कि जो थेन ऑफ कॉर्डर था स्कॉटलैंड का, वो गद्दार निकला। वो नॉर्वेजियंस की मदद कर रहा था, गद्दार निकला वो, और किंग डनकन उसको फांसी पे चढ़ाएगा। तो अब किंग डनकन ने मैकबेथ की बहादुरी से खुश होकर स्कॉटलैंड का जो नया थेन ऑफ कॉर्डर है ना, वो मैकबेथ को बना दिया। थेन ऑफ कॉर्डर की जो पोजीशन है, जो टाइटल है, वो मैकबेथ को मिल गया। दोस्तों, चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, तो वो बन गया। अब मैकबेथ ये सोचने लगा कि अगर पहली भविष्यवाणी सच हो गई तो दूसरी भी होगी, मैं भी स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। मैकबेथ ने तुरंत सोचा कि क्यों ना वो किंग डनकन को जान से मार दे, ताकि स्कॉटलैंड का अगला बादशाह वो खुद हो। यह बहुत ही गंदा ख्याल था और इस ख्याल को उसने अपने दिमाग से तभी निकाल दिया। दोस्तों, उसी दिन किंग डनकन ने ऐलान कर दिया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा मैल्कम मेरा वारिस होगा। मतलब मेरे मरने के बाद मैल्कम राजा बनेगा स्कॉटलैंड का। अब चुड़ैल ने तो ये कहा था कि मैकबेथ राजा बनेगा, तो चुड़ैल की भविष्यवाणी गलत हो रही है यहाँ पे। और मैकबेथ ने भी मान लिया कि वो चुड़ैल बकवास कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में मोड़ आता है। किंग डनकन ये फैसला करते हैं कि वो मैकबेथ के कासल ऑफ इन्वर्नस पर रात गुजारेंगे। अपनी जीत का जश्न मैकबेथ के कासल में मनाएंगे। अब मैकबेथ ने ये सारी बातें एक लेटर में लिखी और वो लेटर लेडी मैकबेथ को भेजा। मैकबेथ ने लेटर में सारी बातें बताई कि कैसे उसे रास्ते में आते हुए चुड़ैलें मिली थी और उन्होंने ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करी थी कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा, फिर मैं राजा भी बनूंगा। और उसने बताया कि किंग डनकन हमारे महल में तुरंत आ रहे हैं जश्न मनाने के लिए। वो हमारे महल में ही रात को गुजारेंगे। दोस्तों, लेडी मैकबेथ बहुत ही मक्कार करेक्टर है, बहुत दुष्ट है ये। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड का दिल बहुत ही नर्म है और राजा बनने के लिए जो खून बहाना पड़ेगा, जो गलत कदम उठाना पड़ेगा, वो कदम मैकबेथ नहीं उठा पाएगा। तो अब लेडी मैकबेथ कसम खाती है कि वो मैकबेथ को उकसाएगी, उससे कहेगी कि किंग डनकन को जान से मारो। लेडी मैकबेथ सोचती है कि रात को तो किंग डनकन आ ही रहा है हमारे महल में सोने के लिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इसी रात किंग डनकन को निपटा दो, उसको मार दो और इसी रात स्कॉटलैंड का बादशाह बन जाओ। दोस्तों, पहले तो मैकबेथ बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसने मना भी करा था लेडी मैकबेथ को कि हमें अपनी कंट्री से, अपने राजा से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी एम्बिशियस था, उसे भूख थी राजा बनने की। और फिर ऊपर से लेडी मैकबेथ उसे छेड़े जा रही थी कि तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। अब देखो, मैकबेथ बहुत ज़्यादा बहादुर था और जब आप किसी बहादुर इंसान की बहादुरी पर सवाल उठाते हो ना, तो बहुत बुरा लगता है उसको डरपोक बोला जाए तो वो बहुत जल्दी भड़क जाता है और बहुत आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाता है। अब मैकबेथ बहुत भड़क गया और फाइनली उसने फैसला किया कि वो किंग डनकन को जान से मार देगा। तो उस रात उन लोगों ने किंग डनकन को जान से मार दिया और सारा का सारा इल्ज़ाम किंग डनकन के सिपाहियों के ऊपर डाल दिया। दोस्तों, अगली सुबह स्कॉटलैंड का एक नोबल आता है जिसका नाम था मैकडफ, और मैकडफ आके देखता है कि किंग डनकन मर चुका है। वो अलार्म बजाता है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भागे हुए आते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है,
और किंग डनकन को मरा हुआ देखकर वो इतनी एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें बहुत जोर का झटका लगा हो, वो बहुत हैरान हो गए हों। दोस्तों, मैकबेथ किंग डनकन के रूम में जो गार्ड्स होते हैं ना, उनका मर्डर कर देता है जाके, ताकि वो गार्ड्स कुछ बोल ना पाए। उसे डर था कि इन गार्ड्स को कहीं शक ना हो गया हो कि हमने डनकन को मारा है और वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, तो इसी वजह से उसने गार्ड्स को मार दिया। लेकिन वो दिखा ऐसे रहा था जैसे वो बहुत गुस्सा हो किंग डनकन की लाश को देखकर, और उसने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आया किंग डनकन की लाश को देखकर। इन गार्ड्स के बच्चों ने किंग डनकन को जान से मारा है, इस वजह से मैंने इन्हें मार दिया। अब दोस्तों, किंग डनकन के जो बेटे थे ना, एक का नाम था डोनाल्ड वेन और दूसरे का नाम था मैल्कम। मैल्कम को तो आप जानते ही हैं, ये किंग डनकन का बड़ा बेटा है और किंग डनकन ने इसे ही वारिस बनाया था। कहा था कि मेरे मरने के बाद यही स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो अब इन दोनों बेटों को, डोनाल्ड वेन और मैल्कम, दोनों बेटों को डर लगने लगा कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। जैसे हमारे बाप किंग डनकन को जान से मारा गया है, वैसे कोई हमें भी जान से ना मार दे। और वो लोग स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं और फाइनली मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। अब क्योंकि किंग डनकन के दोनों बेटे भाग गए, तो सबसे पहला शक इन्हीं दोनों के ऊपर जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि ये दोनों स्कॉटलैंड से भागे हैं क्योंकि इन्होंने ही अपने बाप को जान से मारा है। यही कातिल हैं, तभी स्कॉटलैंड से भागे हैं ये दोनों। दोस्तों, जब चुड़ैलों ने भविष्यवाणी करी थी ना कि मैकबेथ राजा बनेगा स्कॉटलैंड का, तो आपको याद होगा कि मैकबेथ के साथ में बैंको भी था। तो अब बैंको को मैकबेथ के ऊपर शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैकबेथ ने ही किंग डनकन को जान से मार दिया हो राजा बनने के लिए। और आपको याद है चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी ये थी कि बैंको के बेटे भी राजा बनेंगे। तो अब मैकबेथ को ये डर सताने लगा कि कहीं बैंको उसे जान से ना मार दे अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए। जिस तरह से उसने किंग डनकन को मारा है राजा बनने के लिए, कहीं बैंको मुझे ना मार दे ताकि उसके बच्चे राजा बन सकें। तो अपनी जान को बचाने के लिए मैकबेथ ने एक प्लान बनाया। मैकबेथ ने स्कॉटलैंड के बहुत सारे नोबल मैन को दावत पर बुलाया और उन बहुत सारे लोगों में बैंको भी था। मैकबेथ ने मर्डरर्स को हायर किया और मर्डरर्स से कहा कि बैंको और बैंको का बेटा फ्लैंस, जब ये दोनों दावत पर आ रहे होंगे ना, तो इन दोनों को जान से मार देना। दोस्तों, मर्डरर्स ने बैंको को तो जान से मार दिया, लेकिन उसका जो बेटा था फ्लैंस, वो भाग गया, जान बचा के भाग गया वो। अब दूसरी तरफ दावत चल रही थी और दावत में मैकबेथ ने बैंको का भूत देखा। बैंको का भूत किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मैकबेथ ही उसको देख पा रहा था। मैकबेथ बहुत घबरा गया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। अब दावत में आए नोबलमैन देखने लगे मैकबेथ को इस तरह से बिहेव करते हुए, और उन्हें यह भी पता लग गया कि बैंको का मर्डर हो गया है। तो दोस्तों, वो जो दावत में नोबलमैन आए थे, थेन्स आए थे, उन सबको शक होने लगा मैकबेथ के ऊपर। उन्हें शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, और वो सोचने लगे कि मैकबेथ एक तानाशाह है। अब दूसरी तरफ मैकडफ, जिसने सबसे पहले किंग डनकन को मरा हुआ देखा था, उसने साफ मना कर दिया कि मैं रॉयल कोर्ट में बिल्कुल नहीं आऊँगा। ये पहला बंदा था जिसने बगावत शुरू करी थी। इसने मना कर दिया कि मैं रॉयल कोर्ट में नहीं आऊँगा, और मैकडफ इंग्लैंड में चला जाता है, जहाँ पर वो किंग डनकन के सबसे बड़े बेटे मैल्कम से मिलता है। मैल्कम भी इंग्लैंड में ही होता है। और फिर मैकडफ और मैल्कम ये दोनों मिलकर आर्मी तैयार करते हैं मैकबेथ से लड़ने के लिए। ये दोनों अपनी आर्मी तैयार करेंगे मिलके, ताकि मैकबेथ का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, अब मैकबेथ को अपनी मौत का डर सताने लगा। वो दोबारा से उन 3 चुड़ैलों के पास में जाता है अपनी किस्मत जानने के लिए। चुड़ैलें मैकबेथ को 3 चीज़ें बोलती हैं। पहली, मैकडफ से सावधान रहो, लेकिन साथ में ये भी बोलती हैं कि कोई भी ऐसा मर्द जिसे नेचुरली औरत ने जना होगा, वो मैकबेथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अगर मैं आपको आसान करके समझाऊं, तो अगर कोई बच्चा ऑपरेशन करके पैदा हुआ है या किसी और तरह से पैदा हो गया, नेचुरली पैदा नहीं हुआ, वही मर्द मैकबेथ को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे मार सकता है। बाकी मर्द मैकबेथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका जन्म नेचुरली होगा ना, वो नहीं मार पाएगा मैकबेथ को। और तीसरी बात ये बोलती हैं कि जब तक बर्नम का जंगल तुम्हारे किले तक चलकर नहीं आता, तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। अब मैकबेथ ने ये सोचा कि हर मर्द औरत से ही जन्म लेता है, और पेड़ तो कभी हिल भी नहीं सकते, भला वो कैसे मेरे महल तक चलकर आएंगे। तो अब उसे यकीन हो गया था कि मुझे नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जो बातें चुड़ैलों ने बोली हैं वो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन चुड़ैलों ने ये बात भी कंफर्म करी थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब बैंको का बेटा स्कॉटलैंड के ऊपर हुकूमत करेगा। दोस्तों, मैकबेथ ने राजा बने रहने के लिए कुछ लोगों को भेजा मैकडफ के घर पर, और आदेश दिया कि मैकडफ की पूरी फैमिली को जान से मार दिया जाए। देखो, मैकबेथ साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझता है। वो जानता था कि अगर मैकडफ का ध्यान भटकाना है, इसको कमज़ोर करना है, तो इसकी फैमिली को जान से मरवा दो, ताकि उसका ध्यान भटक जाए, वो सही तरह से आर्मी को प्रिपेयर नहीं कर पाए, सही तरह से अटैक नहीं कर पाए।
तो इसी दौरान इंग्लैंड में मैकडफ और मैल्कम ये दोनों अपनी आर्मी तैयार कर रहे होते हैं स्कॉटलैंड पर हमला करने के लिए। और जब यह खबर मैकडफ तक पहुंचती है कि उसकी फैमिली को जान से मार दिया गया है तो वो बेचारा रोने लगता है और कसम खाता है कि वो बदला लेकर रहेगा। दोस्तों, इंग्लिश और स्कॉटिश ये दोनों मैल्कम के अंडर में है और मैल्कम अपनी आर्मी को लेकर बढ़ रहा है मैकबेथ के महल की ओर। इंग्लिश यानी इंग्लैंड के लोग, क्योंकि मैल्कम इंग्लैंड में अपनी आर्मी को तैयार कर रहा था, वहां से लेकर आए सिपाही। और स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के लोग जो मैकबेथ को तानाशाह मानते हैं, मैकबेथ के खिलाफ हैं। जो लोग मैकबेथ के खिलाफ हैं वो भी मैल्कम के साथ में हो गए। अब क्या होता है, लेडी मैकबेथ को एक बीमारी हो गई, वो नींद में चलने लगी। उसे पछतावा होने लगा, उसे लगने लगा कि उसने किंग डनकन का मर्डर करके ठीक नहीं करा और उसे अपने हाथ खून में संधे हुए लगने लगे। वो इमेजिन करने लगी कि मेरे हाथ खून में संधे हुए हैं और ये खून कभी धुलेगा ही नहीं। वो बार बार अपने हाथों को धोने लगी, वो पागल हो गई। दूसरी तरफ मैकबेथ भी पगला रहा था, बड़ा जालिम और बड़ा घमंडी हो गया था वो। इस वजह से उसके जो अपने लोग थे ना, उनमें से बहुत सारे लोग खफा हो गए, नाराज़ हो गए और वो लोग मैकबेथ को छोड़कर मैल्कम के साइड में हो गए। दोस्तों, बिरनैम जंगल में मैल्कम और उसके जनरल्स ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम अपने लोगों की तादाद छुपा लें, क्वांटिटी छुपा लें। तो उन्होंने क्या करा, एक प्लान बनाया कि हम बिरनैम जंगल के पेड़ों को काटना शुरू करेंगे और उन पेड़ों की शाखाओं को आगे कर लेंगे, ब्रांचेस को आगे कर लेंगे ताकि उनके नंबर्स छुप जाएं, पता न लग पाए कि कितने सारे लोग आ रहे हैं। छुपाना चाह रहे थे कि कितने सारे लोग उनके साथ में हैं। तो जब शाखाओं को काट काट कर अपने आगे रखना शुरू करा और बढ़ना शुरू करा मैकबेथ के महल की ओर, तो मानो पूरा बिरनैम जंगल मैकबेथ के महल की ओर आ रहा हो। आपको याद है ना, चुड़ैलों ने भविष्यवाणी करी थी कि तुम्हें तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक बिरनैम जंगल तुम्हारे महल की ओर न आ जाए। तो इन्होंने पेड़ काट लिए अपनी तादाद, अपनी क्वांटिटी को छुपाने के लिए। शाखाओं को अपने आगे रखा, ब्रांचेस को आगे रखा और अब ये बढ़ते हुए आ रहे हैं मैकबेथ के महल की ओर। ऐसा लग रहा था कि पूरा बिरनैम जंगल मैकबेथ की ओर आ रहा है। दोस्तों, जब मैकबेथ घेराबंदी की तैयारी कर रहा था उसी दौरान लेडी मैकबेथ मर गई। शायद उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मैकबेथ को अब कौन जी रहा है कौन मर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैकबेथ के महल के ऊपर हमला हो चुका था और मैल्कम की आर्मी ने बहुत जल्दी मैकबेथ के महल के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन मैकबेथ अभी भी लड़ रहा था, उसने हार नहीं मानी। जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे काट रहा था। लेकिन आखिर में जब मैकबेथ हार गया तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि माँ के पेट से जना हुआ मुझे मार ही नहीं सकता। लेकिन मैकडफ कहता है कि मैंने तो अपनी माँ के पेट से जन्म ही नहीं लिया है, मुझे तो मेरी माँ का पेट फाड़ कर बाहर निकाला गया था। और फिर फाइनली मैकडफ ने मैकबेथ को जान से मार दिया और स्कॉटलैंड का राजा बना मैल्कम। और ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछेंगे कि सर, चुड़ैलों की भविष्यवाणी तो ये थी कि बैंको का बेटा बनेगा राजा, तो फिर मैल्कम क्यों बना? देखो, इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है लेकिन दो रीज़न्स पॉसिबल हैं। पहला रीज़न ये है, देखो चुड़ैलों का जो नेचर होता है ना, वो बड़ा शैतान होता है। वो लड़वाना चाहते हैं आपस में एक दूसरे को। तो हो सकता है उन्होंने शैतानी करी हो, ऐसा बोल के कि बैंको का जो बेटा है वो राजा बनेगा। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद मैल्कम के बाद बैंको का बेटा राजा बने। फ्लेंस भाग गया था ना, शायद वो अपनी आर्मी लेकर आए बाद में, मैल्कम से लड़े और वो राजा बने स्कॉटलैंड का। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक सस्पेंस आपके माइंड में छोड़ा है शेक्सपियर ने, ताकि आप सोचो कि बैंको का बेटा राजा क्यों नहीं बना। दोस्तों, अगर आपको बाकी इंपॉर्टेंट लिटरेचर देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे इंपॉर्टेंट और फेमस लिटरेरी वर्क्स मिल जाएंगे एनिमेशन फॉर्म में और बहुत आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।